वेलकम टू सुपर क्लास में माधव कुमार प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं और थोड़ा बहुत भारत का भूगोल। महाद्वीप 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनका घटता हुआ क्रम है और किस महाद्वीप में क्या क्या स्पेशल है वो चीज देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में केवल हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, फालतू चीजें नहीं। तो एशिया ये घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इनका क्रम सबसे पहले जरूरी है कि इनका क्रम याद हो एक तरह से। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं सेपरेट एशिया में क्या क्या है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। पूरे विश्व में नहीं, केवल एशिया की बात हो रही है, एशिया जो महाद्वीप है उसमें। और क्या क्या है उसमें, माउंट एवरेस्ट है, मैरियाना ट्रंच है, कैस्पेरियन सागर है और बैकाल झील। ये चारों चीजें एशिया महाद्वीप में पड़ती हैं। अफ्रीका का देखते हैं, सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश मेओटा। बाकी इसमें माउंट किलिमंजारो और नील नदी, सबसे लंबी नदी है विश्व की नील नदी, वो अफ्रीका में मिलती है। सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेज़न की नदी है और जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी। अमेज़न जो नदी है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा पानी है, चौड़ाई वगैरह वैसे। और अगर लंबी की बात करी जाए तो नील नदी सबसे लंबी है। उत्तरी अमेरिका का देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पीरे। बाकी इसमें डेथ वैली मिलती है। डेथ वैली क्या है उसका डिटेल यहाँ देख लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में राष्ट्रीय उद्यान है, 48 राज्यों में फैला हुआ है। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है पृथ्वी पर, तो वो डेथ वैली में ही कुछ जगह जैसे नेवादा और कैलिफोर्निया का कुछ हिस्सा, वो सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर वहां रहता है। अगर वहां 2-3 घंटे छोड़ दिया जाए तो धातु या प्लास्टिक वगैरह होती है, पिघल जाती है एक तरह से। दक्षिणी अमेरिका देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील, सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप। और इसमें जो बाकी जो खास चीज मिलती है वो होती है अमेजन नदी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नील नदी जो है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी। पर अमेजन या अमेजन जो नदी है वो सबसे बड़ी है, मतलब ये चौड़ी भी काफी है, पानी इसमें बहुत ज्यादा है और इससे लंबाई में थोड़ी सी ही छोटी है, लेकिन वैसे लंबाई चौड़ाई वगैरह में काफी है। तो ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है तो अमेजन, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी पड़ती है अफ्रीका में और अमेजन पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है तो उसमें ऐसा ना कोई देश है ना कोई इसमें कुछ खास चीज है। यूरोप देख लेते हैं, यूरोप में रूस आता है, हालांकि रूस एशिया में भी आता है और रूस आता है यूरोप में भी। अब बात करें यूरोप का सबसे बड़ा शहर देश कौन सा है, तो रूस ही है, रूस से बड़ा तो कोई है भी नहीं, वैसे भी विश्व में सबसे बड़ा रूस ही है। तो सबसे बड़ा देश यूरोप में अगर कोई है तो वो है रूस, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं, इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह। सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी। अगर पूरे विश्व का सबसे, यूरोप का भी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और पूरे विश्व का भी सबसे छोटा जो अगर देश है तो वो वेटिकन सिटी है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी। अन्य में इसमें वेल्गा नदी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन तो इसका यही है कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें सबसे बड़ा देश खुद ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नौरू, और इसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो वो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब महासागर का देख लेते हैं, 5 महासागर है, महाद्वीप 7 थे और महासागर 5। इनका घटता हुआ कि ये भी इनके घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद में अटलांटिक, फिर हिंद महासागर और उससे छोटा अंटार्कटिका और फिर एंड में आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन ये आया था कि जो हिंद महासागर है कितनेवें नंबर का बड़ा महासागर है, तो 30वें नंबर का, तो इस तरह से आ जाता है। एक और क्वेश्चन ये आया था कि मैरियाना ट्रंच है वो किस महासागर में पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। एक बार उसकी गहराई पूछ ली थी कि निम्न में से सबसे जो गहरा है वो कौन है, तो उसमें डेथ वैली भी दे रखी थी, मैरियाना ट्रंच भी दे रखा था। तो जो मैरियाना ट्रंच है समुद्र में, अगर सबसे कोई गहरी जगह है, अनुमान लगा के देखिए समुद्र कितना गहरा होगा, तो नॉर्मली ज्यादा गहरा नहीं होता, पर कहीं कहीं ये इसकी कोई सीमा नहीं कि इतना ही होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, क्योंकि नीचे उसमें पहाड़ तक है। पर सबसे ज्यादा जो गहरा है वो है मैरियाना ट्रंच। ये गड्ढा है जहां ये 11 किलोमीटर तक गहरा है समुद्र, इससे गहरा गड्ढा अभी तक नहीं खोजा गया है। तो ऑप्शन में कई चीज थी, डेथ वैली, मैरियाना ट्रंच, 1-2 गड्ढे और दे रखे थे, तो वो प्रशांत महासागर में है मैरियाना ट्रंच। तो ये चीज याद रखनी है, मैरियाना ट्रंच सबसे गहरा गड्ढा है
ठीक है, पूरे समुद्र में, और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा फिर हिंद महासागर, इसका याद रखना है, तीसरे नंबर पे आता है। क्रम तो इनका याद रखना है, आप पर्सनल इनकी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, क्रम याद करना है इनका। फिर अंटार्कटिक और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे बड़ा सबसे छोटा। और ये इसलिए याद रखना कि भारत जो है वो हिंद महासागर से ही सटा हुआ है, ये भारत के ही नाम पे दरअसल रखा है, जैसे भारत में हिंदू होते हैं, हिंदू से हिंद महासागर, ठीक है। तो ये अपने से संबंधित है, इसलिए इसका पेपर में आने का चांस ज्यादा रहते हैं। अब भारत के बारे में देख लेते हैं, जो जो चीजें आती हैं वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल बैठता है। अगर हम क्रम देख लें तो भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, मतलब 7वें नंबर पे आता है। उससे बड़े बड़े कौन है? सबसे बड़ा रूस, उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा चीन, उससे छोटा अमेरिका, फिर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में फिर नंबर आता है भारत, मतलब 7वें नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर पे भारत का नंबर आता है। 7वें नंबर का बड़ा देश है अगर बड़े से छोटे की तरफ जाए तो। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे था, पहले चीन था, लेकिन अब जो है जनसंख्या में पहले नंबर पर भारत आ गया, क्योंकि उसकी जनसंख्या जो है 143 करोड़ के समथिंग है, ठीक है, जो कि 17.5 पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है। लगभग 18 कर सकते हैं या 17.5 कर लो इसको, ठीक है? पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या अकेली भारत में है। तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वें स्थान पर है। भारत का विस्तार देख लेते हैं, तो अगर नॉर्थ से साउथ देखा जाए, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई देखी जाए तो वो 3,214 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर भारत की लंबाई नापा जाए तो वो बैठती है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बात करें, स्थलीय सीमा मतलब जो देश लगे हुए हैं स्थल पर, जमीन पर, जो जमीनी सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से लगी हुई है भारत की सीमा, उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अब थोड़ा इसका अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, ठीक, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं इसमें। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, अगर इस तरह से देखें तो भारत यहाँ है, ये हो गया तुम्हारा उत्तर और ये पूर्व, तो भारत इसमें है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है भारत, तो इसलिए बोला उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। गोलार्ध मतलब क्योंकि पूरा ये गोला है उसका, ये गोलार्ध। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 अंश से 4 मिनट, 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश और 6 मिनट तक, ठीक है, ये अंश बोला जाता है, ये दंड मिनट बोला जाता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश मतलब जो अक्षांश जाती है, अक्षांशीय होती है, हमने कल इसी के बारे में पढ़ा था, पहला लेक्चर जो था परसों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो अक्षांशीय जो विस्तार है उसका वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य में। और अगर उसका देशांतर देखा जाए, देशांतर में कहा है तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, पूरब की तरफ। अब पूरी पृथ्वी की देख लेते हैं, भारत की हमने लंबाई चौड़ाई यहाँ देख ली और पृथ्वी की यहाँ देखते हैं। पूरी पृथ्वी की अगर ईस्ट टू वेस्ट, अगर ये पृथ्वी है इसकी पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा अगर इसका व्यास देखा जाए कितनी लंबी है धरती, तो उसका व्यास जो है डायरेक्ट वो बैठता है 12,756 किलोमीटर। और अगर नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक देखें जमीन कितनी लंबी है, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, भारत की हमने यहाँ देख चुके हैं, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। तो नॉर्थ टू साउथ जो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो है 12,713 किलोमीटर। देखो जो पूरब से पश्चिम है ईस्ट टू वेस्ट वो लंबाई ज्यादा है, और जो उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ वो लंबाई थोड़ी कम है, इसलिए पृथ्वी चपटी बोली जाती है, क्योंकि ये लंबाई थोड़ी कम है, ये 56 है और ये 13 है। पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर पृथ्वी थोड़ा झुकी हुई है तो वो 23.5 डिग्री, और कक्षा तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो ये पॉइंट ऐसे जो डायरेक्टली उठ के पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, एक नोट्स बना के, ठीक, धन्यवाद।